So after we have seen the standard choice of larger organization, hospital, universities, large business banks, government offices, मतलब इन तमाम जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनकी एग्जांपल्स आपसे जो है वो मैंने शेयर कर दी है. Located in climate controlled data centers and connected to the rest of the company computers via network. मतलब जो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर हमारे होते हैं वो डाटा सेंटर के अंदर जो है वो लोकेट किए जाते हैं और वहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल किया जाता है. जैसे मैंने आपसे भी बात की थी ना कि मैंने जो है वो मल्टीनेट के डाटा सेंटर में भी जो है वो काम किया है और एक यूनिवर्सिटी के डाटा सेंटर में भी जो है वो नॉट ओनली आई वर्क ऑन द डाटा सेंटर, हमने जो है वो डाटा सेंटर माइग्रेशंस भी किए हैं. मतलब डाटा एक यूनिवर्सिटी का जो पुराना जो कैंपस था डिफेंस व्यू में, जो छोटी बिल्डिंग थी, उसके बाद जो नई बिल्डिंग बनी एडीसी टावर, तो एडीसी टावर में जब हमने ट्रांसफर किया तो उसमें भी जो है वो मैंने काम किया है. और एक एक चीज जिस तरह आप कौन कौन से स्टैंडर्ड्स देखिए, डाटा सेंटर में ना टेयर्स होती हैं. ठीक है, टेयर वन, टेयर टू, टेयर थ्री. तो वो टेयर्स जो होती हैं वो बेसिकली आपके जो है वो स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है. उसमें आप जो है पूरी जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट देख रहे होते हैं कि आपका डाटा सेंटर जो है वो मतलब जैसे जैसे अपने स्टैंडर्ड बढ़ाते रहेंगे और उस टेयर के अंदर बेसिकली पूरी एक एक चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड के बारे में जो है वो ब्रीफली डिफाइन किया गया होता है. तो आप क्या करते हैं, वो जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेयर्स की, उसको आप जो है वो पूरा करते हैं और फिर यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज मौजूद हैं जो आके आपके डाटा सेंटर को विजिट करती हैं और वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको चेक पॉइंट्स को चेक करके आपको जो है वो वेरीफाइड सर्टिफाइड कर देते हैं कि आप जो है इस टेयर के डाटा सेंटर पे हैं. अब जैसे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल लिखा है ना, तो आपने डेटा सेंटर देखे होंगे जहाँ पे रैक्स लगे हुए होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और नेटवर्क सर्वर्स और सैन सर्वर, ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क सर्वर्स जो होते हैं, इस तरह की जो जितनी मशीन्स आपकी वहाँ पे लगी हुई होती हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से आइसोलेशन होती है. आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर ना तो बाहर की कोई इस तरह की चीज डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सके, ना ही उसके अंदर का जो भी एरिया है वो बाहर की तरफ डायरेक्ट कोई चीज उसकी इम्पैक्ट कर सके. मतलब एक प्रॉपर बंद कमरा, आइसोलेटेड कमरा होता है. उस आइसोलेटेड कमरे के अंदर जो है वो आपके रैक्स लगे हुए होते हैं और वो इस तरह का स्टैंडर्डाइज बनाया जाता है कि उसके दरमियान में, मतलब जो उसका फ्लोर होता है उसके अंदर भी जो है वो सीलिंग मौजूद होती है. जैसे आप देखते हैं ना कि हम रूफ के ऊपर सील करवा रहे होते हैं, रूफ के ऊपर सीलिंग करवा रहे होते हैं, मतलब कि अगर हम उसको ओपन करें तो हमारी छत और जो आर्टिफिशियल सीलिंग वाली जो आपकी रूफ होती है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो इसी तरह जो है डेटा सेंटर के फ्लोर पे भी जो है वो रूफ मतलब फ्लोर सीलिंग करवाई जाती है ताकि आपका जितना भी वायर्स और जो पावर वायर्स और इंटरनेट की जो वायर्स हैं वो नीचे की तरफ से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रही हो और बड़ा मैनेज किस्म का जो है वो डेटा सेंटर बनाया जा रहा होता है. सेकंड, इसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्बर भी आप जो है वो यूज कर रहे होते हैं. मतलब क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल आइसोलेटेड होता है, तो मॉइस्चर एब्जॉर्बर क्या कर रहा होता है कि जितना भी उस जगह का आप उसको एक सेट कर देते हैं कि इतना मॉइस्चर होना चाहिए पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पे हर वक्त जो है वो चिलर एसी जो है वो चल रहे होते हैं. तो कभी कभार क्या होता है कि मॉइस्चर बढ़ जाता है. ठीक है, वो आप देखते हैं ना, जब बहुत ज्यादा एसी चल रहा होता है तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि बाहर इंसान ने तो जाना ही है ना वहाँ पे, जब इंसान जो है वो डेटा सेंटर के अंदर एंटर होगा तो बाहर की जो भी पार्टिकल्स हैं वो डेटा सेंटर में जाएंगे. तो देखते हैं जब बहुत ज्यादा एसी चल रहा होता है कहीं पे तो वो पानी पानी से जो है वो वहाँ पे मतलब गीलापन जो है आ जाता है. ठीक है, तो वो गीलापन जो आ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिकली अमाउंट जो है जो टीयर के अंदर डिफाइन किया गया है, उस अमाउंट को मैनेज करने के लिए आप वहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्बर लगाते हैं.
तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको स्टैंडर्डाइज सिस्टम में रखनी पड़ती है ताकि आपकी मशीन्स वगैरह सब सही रहें। अच्छा, फिर इसकी कोई एग्जांपल है जी बेटा? आपको मैं नाम बता देता हूँ। अ, जैसे कि आपके पास एचपी की जो है वो प्रोलिएंट मशीन्स जो होती हैं, ठीक है। वो जो है वो आपके पास सर्वर मशीन्स होती हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क कार्ड्स मौजूद होते हैं, एक से ज़्यादा उसके अंदर पावर सप्लाईज मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो एक्स्ट्रा जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर इस तरह का सिस्टम मौजूद होता है। लार्ज, मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन मिड रेंज कंप्यूटर सर्वर्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसके अंदर मेन एप्लीकेशन रन हो रही होती है, वो मिड रेंज कंप्यूटर से भी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। मिड रेंज कंप्यूटर सर्वर्स में आपके पास जो आप गेमिंग सर्वर्स वगैरह जो घर पे बना रहे होते हैं, ठीक है। ये मिड रेंज कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं, जैसे हमने Z440 की बात की थी, उसको आप जो है ग्राफिक सर्वर बना लें कहीं पे। तो इस तरह की जो सर्वर्स होते हैं वो मिड रेंज सर्वर होते हैं। अच्छा, अब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ना बेटा, ये बंद नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये यूजली 24 आवर जो आपके जो डेटा सेंटर होते हैं, ठीक है, वो आपके 24 आवर्स जो है वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है। इस इनमें जो है कोई रेस्ट नहीं होता। ये सिस्टम जो है वो हमेशा अप रहते हैं, ठीक है, कभी बंद नहीं होते हैं। अब इसमें जो स्टोरिंग का जो इश्यू होता है, ठीक है, उसके लिए हम जो है वो सैन लगा रहे होते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये भी एक सर्वर मशीन ही होती है, ठीक है। और इस सर्वर मशीन का काम क्या होता है? इसमें सिर्फ जो है वो हार्ड ड्राइव्स जो है वो होती हैं, मतलब कि आपके पास डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं। 20 हार्ड ड्राइव, 24 हार्ड ड्राइव, ठीक है, 10 हार्ड ड्राइव, इस तरह का जो है वो हमारे पास सैन सर्वर होता है। अब 1 1 टेराबाइट की आपके पास जो है वो 2 2 टीबी की जो है आपके पास 10 से 12 हार्ड ड्राइव्स अगर मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर आप उसका रेट सिस्टम बना रहे होते हो। रेट सिस्टम में क्या होता है कि आप उसको जो है वो रेप्लिका कर रहे होते हो उन हार्ड ड्राइव्स को भी। देखिए, हमेशा जब भी सर्वर जो डेवलप किया जाता है, सर्वर 2012 हो, 2019 हो, 2018 हो, ठीक है, तो आप जब भी सर्वर को जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो है वो हमेशा रेट या तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है या तो कॉन्फ़िगर आता है। जब मैंने एचपी प्रोलिएंट के ऊपर काम किया था तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि उसके अंदर रेड जो है वो ऑलरेडी एक रिकमेंड होके इंस्टॉल्ड आया था, वरना आपको जो है वो रेड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। रेड क्या कहलाता है? रेड बेसिकली आपका जो भी डाटा होता है उसका रेप्लिका कर रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक हार्ड ड्राइव मौजूद है, ठीक है, और वो हार्ड ड्राइव जो है फॉर एग्जांपल 1 टीबी की है। अब 1 टीबी पे आपने क्या किया है? रेप्लिका कर दिया अपना मतलब 512 और 512 जीबी को आपने डिवाइड कर दिया। अब 512 जीबी में आपने जो है वो डाटा को सेव किया, और 512 जीबी जो आपने रखा है उसके अंदर वही डाटा जो है वो रेप्लिका हो रहा है। मतलब कि अ, उसने उसकी इमेज बना ली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके सी ड्राइव में आपको जो भी डाटा है वो 512 जीबी में, आपकी सी ड्राइव में जब भी कोई डाटा आपने रखा है तो वो अगर करप्ट हो गया या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या कोई एक ड्राइव में आपके पास प्रॉब्लम आ गया, तो आपके पास जो है वो 512 की एक एक्स्ट्रा ड्राइव भी आपके पास लगी हुई है। कभी कहते हैं ना हार्ड ड्राइव में मतलब कि हार्डवेयर फेलियर आ जाता है। तो अगर एक हार्ड ड्राइव में आपके पास हार्डवेयर फेलियर भी आ गया, तो इसी तरह आपके पास दूसरी हार्ड ड्राइव जो है वो मौजूद होती है, जिसमें फौरन से जो है वो माइग्रेट कर जाता है सिस्टम। ये इन द सिस्टम होती है रेड सिस्टम में। फिर अगर आपके पास पूरा सर्वर मशीन ही अगर फॉर एग्जांपल बैठ गई, ठीक है, हार्ड ड्राइव में इशू नहीं आया, उसके अंदर और कोई टेक्निकल इशू आ गया, वैसे तो उसमें दो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, इसमें पावर सप्लाईज होती हैं, लेकिन फिर भी चले, जस्ट इन केस कोई इस तरह का प्रॉब्लम आई है, दोनों हार्ड आपकी जो है पावर सप्लाई खराब हो गई, तो आपके पास जो है वो डीआर मशीन्स जो होती हैं, डिजास्टर रिकवरी मशीन्स जो आपने लगाई हुई होती हैं, ठीक है, वह उस तरफ जो है वह माइग्रेट कर जाते हैं ऑटोमेटिकली, और आपका वहां से जो है वो डाटा चलना शुरू हो जाता है। तो यूजली जो ऑपरेट हो रहा होता है हमारा
ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का मेन फ्रेम कंप्यूटर वो 24/7 हो रहा होता है। देन वी हैव मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिनी कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं, पावर बिटवीन मेन फ्रेम एंड डेस्कटॉप, handle hundred of user use in a small organization, user access through a terminal। अब आपके पास जो मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मेन फ्रेम और डेस्कटॉप कंप्यूटर के इन बिटवीन जो है ये रिलाई रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें 100-150 यूजर्स जो है वो आप आराम से जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं। अब देखें कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप गेमिंग जोन आप गए होंगे, ठीक है, तो गेमिंग जोन में आपके पास जो कंप्यूटर होता है जिसको आप सर्वर मशीन कह रहे होते हैं वहाँ पे, वो एक मिड रेंज कंप्यूटर और सर्वर मशीन होती है। उसका काम क्या होता है वो, मतलब कि एक लोकल है तो ऑर्गेनाइजेशन ही, एक कंपनी ही है लेकिन लोकल कंपनी है, और उसने जो है वो बहुत बड़ी कोई सर्वर मशीन नहीं लगाई हुई होती। एक नॉर्मल सा ही डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, और उसकी बस स्पेसिफिकेशन थोड़ी ऊपर की हाई की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, और उसको यूज करते हुए वो जो है वो विद इन 100, मतलब 40, 15, 16, 18, 22 इस तरह के सिस्टम्स जो है उसको उस आपस में इंटरलिंक किया गया हुआ होता है। ठीक है, अ, और जो भी एक एप्लीकेशन भी चल रही होती है थ्रू टर्मिनल चल रही होती है, वीएनसी जो एक सर्विसेज है आपकी, वीपीएन के थ्रू अगर आप घर से भी काम करना चाहें, या वीएनसी टर्मिनल सर्विसेज जो आपके पास होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो आप अपने पास एक्सेस कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को। देन वी हैव सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर वही हमारे पास, ये भी फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, generally run one program at a time as fast as possible, commonly built by connecting hundred of smaller computing clusters, using for space exploring, missile guidance, satellite weather forecast, oil exploration, scientific research, complex websites, decision support system, 3D application, etc। ये आपके पास जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है वो मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर और बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर आपके पास होते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो जनरली आप एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं आप। ठीक है, और इसको जो है वो डिज़ाइन ही आप ऐसे किया गया होता है कि इसके ऊपर कोई और टास्क जो है परफॉर्म ना हो रहा हो, ताकि आप इसकी एग्जांपल ऐसे है कि कुछ पॉलिसी लगाई हुई होती हैं कंपनी ने, इस तरह के जो कंप्यूटर्स का एक्सेस जिनके पास होता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप उसमें वेब ब्राउजिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो है वो स्पेसिफिकली इन इन चीज़ों पे ही वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, या आप कंपनी की जो वेबसाइट है या कंपनी की जो एक स्पेसिफिक उन लोगों ने आपको पाथ दिया हुआ है, उसी के साथ जो है वो आपने इंटरलिंक करके काम करना है। आप उसमें मतलब जीमेल या यूट्यूब या अपनी कोई एप्लीकेशन या अपनी कोई यूएसबी या अपना कोई सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। नाउ आफ्टर वी हैव डन विद द कंप्यूटर विद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम आ जाते हैं कंप्यूटर इन सोसाइटी। अभी तक हमने जो है वो कंप्यूटर इन इंडिविजुअल देखा, ठीक है, कंप्यूटर इन ऑर्गेनाइजेशन देखा, and now we have a computer in society. More impact than other invention, change work and leisure activity, used by all demographic groups। अच्छा भाई, सोसाइटी में कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा होता है? ठीक है, मतलब सोसाइटी के अंदर जो है जब कंप्यूटर आया, ठीक है, तो उसने काम करने का तरीकेकार जो है वो चेंज कर दिया। आपकी जो लेजर एक्टिविटीज थी, ठीक है, जो
लेजर क्या मतलब आपको पता है क्या होता है? लेजर का मतलब ये होता है कि आरामदेह, जो आपकी आरामदेह वाली जो एक्टिविटीज थी ना, ठीक है, उसको जो है वो उसने चेंज कर दिया। मतलब जो आप कहते थे कि यार ये तो काम मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, और सुकून से कर सकता हूँ, उन सब चीज़ों को जो है जब से आपके पास टेक्नोलॉजी आई है, उनको जो है बड़ा एडवांस तरीके से जो है वो डिज़ाइन कर दिया गया है, ताकि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन और जितनी भी तमाम जो भी आपकी कंपनी में काम चल रहा है, ठीक है, वो बड़े तरीके से वेल मैनेज होके किया जा सके। अच्छा, और दूसरा ये है कि यूज बाय ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स, मतलब डेमोग्राफिक का मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना क्लास में। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर तमाम एज, तमाम रंगो नस्ल, और अ, जो आपके पास जेंडर है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, ठीक है, या जवान हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज अ फॉर यूजिंग फॉर द एजुकेशन, या आप ऑफिस में या अपने बिजनेस में पर्सनल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वो, जैसे आप लैपटॉप पे अपना फेसबुक चला रहे हैं, या आप जो है वो अपना मोबाइल पे जो है कोई इस तरह की सोशल ट्विटर या इस तरह की जो है वो सोशल मीडिया की वेबसाइट पे जो है वो आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एज अ मतलब कि डेमोग्राफिक ग्रुप, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स ग्रुप जो है वो आपस में कंप्यूटर को एज अ सोसाइटी यूज कर रहे होते हैं। Computer are more important because provide information to user. Information is critical to our society. Managing information is difficult. देखिए, कंप्यूटर जो है वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो यूजर को इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब आपके पास कोई एक एप्लीकेशन जो है वो रन हुई हुई है, ठीक है, कोई एक एप्लीकेशन आपके पास जो है वो रन हुई हुई है, तो आप उसमें जो है पूरा डाटा अपना सेव कर देते हैं। जो हमने बात की थी ना डाटा इंफॉर्मेशन की, ये थोड़ा सा उस परसेप्शन से बात कर रहे हैं कि आपने अपना जितना भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको आपने सेव कर दिया। जैसे नादरा की एग्जांपल ले लें। अब नादरा जो है वो आपका एक पूरा डेटाबेस सिस्टम है, जिसमें आपको जो है वो आईडी कार्ड और ये तमाम चीज़ों का जो है वो डाटा आपका सेव हुआ हुआ होता है। अब एक बार आपने जब सेव कर दिया कंप्यूटर के अंदर, एज अ सोसाइटी कैसे वो आपके साथ यूज कर रहा है, या आपको कभी भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या अपने आप को कहीं भी वेरीफाई करवाना है, तो जस्ट आप अपना एनआईसी नंबर पुट ऑन करें, वो आपको फौरन जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे देगा। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया कंप्यूटर एज अ सोसाइटी कि वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कर रहा है यूजर को। यूजर किसी टाइम पे भी किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड अगर उसके पास है कुछ, ठीक है, अगर वो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन आपकी देख सकता है। Then we have computer at home. Many homes have multiple computers. मतलब कि आपको पता है कि घरों में जो है वो आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हैं, आपके पास मिनी टैब कंप्यूटर्स भी हैं, आपके पास लैपटॉप भी हैं, ठीक है। अब आजकल जो है वो आपके पास जो है वो घर पे मोबाइल फ़ोन्स में भी जो है वो इंटरनेट चल रहा है, तो वो भी एक किस्म का जो है वो कंप्यूटर ही जो है वो कंसीडर किया जा रहा होता है, एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं। अच्छा, पहले क्या था, ये जो बेसिकली जो लिखा हुआ है ना कि मोस्ट अमेरिकन होम्स हैव इंटरनेट, ये इसके पीछे एक छोटी-सी कहानी है। वो छोटी-सी कहानी ये है कि जब 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, तो दुनिया में जो है वो कंप्यूटर कि मतलब कि एज ए सोसाइटी कंप्यूटर जो है वो यूज़ किया जा रहा था। कि पहले तो सिर्फ कंप्यूटर सिर्फ ऑफिसेस में इस्तेमाल किए जाते थे। आपको पता है ना, पहले लोग कंप्यूटर के अंदर बैठ के काम करते थे, ठीक है। मतलब उनके पास जो है वो बहुत ओल्ड किस्म का जो है वो सिस्टम मौजूद होता था, और उसके अंदर जो है वो अ, मतलब लोग कंप्यूटर के अंदर बैठ के जो है वो काम कर रहे होते थे। बड़ी-बड़ी मशीन्स और बड़े-बड़े रूम्स होते थे, उसके अंदर आपकी जो है वो स्टोरिंग डिवाइसेस होती थी, ठीक है।
और फिर उसी के अंदर आपके प्रोसेसर मशीन्स होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसके अंदर एडवांसमेंट आती रही, कंप्यूटर कॉम्पैक्ट होता रहा, ठीक है। तो जिस जिस तरह वो कॉम्पैक्ट होता रहा तो उस तरह जो है उसकी यूजिंग में जो है वो इजाफा होता रहा। और जैसे ही इंटरनेट आया, ठीक है, दुनिया में, तो इंटरनेट आने की वजह से उसके अंदर एक्सपोनेंशियली जो है वो अ, इजाफा हो गया इंटरनेट की यूजिंग में अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरी दुनिया में उसका जो है वो इम्पैक्ट बनते बनते, और आज आप देख रहे हैं जैसे 4G आया है, आपके मोबाइल्स में भी जो है वो इंटरनेट हर वक्त ऑन होता है। उससे पहले तक, जब तक 4G नहीं आया हुआ था, तो आपने मोबाइल पे इतना इंटरनेट नहीं चला रहे होते थे। मोस्टली यू आर यूजिंग योर लैपटॉप, ठीक है। मोस्टली आर यूजिंग योर वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल पर नेट यू ऑन करते थे आप। लेकिन जब से 4G आया, आपके पैकेजेस और ये तमाम चीज़ें इतनी जो है वो चीप हो गई हैं कि आप हर वक्त अपने मोबाइल पर डाटा ऑन करके जो है उसको सर्फिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर यूज फॉर बिजनेस, इंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन। इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि एज ए बिजनेस कैसे आप कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं सोसाइटी में। जैसे कि आप किसी शॉप की एग्जांपल ले लें, कि आप किसी हाइपर मार्ट में चले जाएं तो वहां पर जो है वो आपके पास POS सिस्टम लगा हुआ होता है। तो POS सिस्टम जो है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो POS सिस्टम जो है वो इसी तरह आपके सर्वर मशीन के ऊपर जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जो सर्वर मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है उसको जो है वो आप अपने डिफरेंट जो पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो काउंटर्स होते हैं उसमें जो कंप्यूटर होते हैं वहां पर जो है वो फिर उसको इंटरलिंक कर दिया जाता है। जब उसकी लिंकेज बना दी जाती है तो हर जगह जो है वो मतलब एक ही सर्वर मशीन से जब कनेक्ट होते हैं तो जो सेल्स होती हैं और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही होती है वो हर जगह जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम से इंटरलिंक होती है। तो एज अ बिजनेस जो है वो इन द सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सुपर मार्ट्स में जो POS सिस्टम लगाया गया होता है वो इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि आजकल जितने भी कुछ जैसे कि आपके पास यूट्यूब वगैरह पे आप जब एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसमें व्लॉग्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह के पर्सनल लोगों के सोसाइटी चैनल्स बने हुए हैं। तो उसमें भी जो है वो आप एक दूसरे जो है वो इंटरलिंक हो रहे होते हैं। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके ऊपर भी जो है वो हमने पहले बात कर ली है। कंप्यूटर इन एजुकेशन, कंप्यूटर इन एजुकेशन मीन कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। मतलब एज ए एजुकेशन में अगर आप बात करें, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, तो हर जगह जो है हर लेवल के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट आ रही होती है। इफ़ यू आर, आजकल आप देख लें तो बिल्कुल ही इन द स्टार्टिंग ऑफ प्रेप क्लासेस में ही जो है वो आपको क्लास में जो है कुछ लैब सिस्टम बना दिया जाता है, ठीक है। और उस लैब सिस्टम के अंदर जो है वो आप डिफरेंट तरीकों से जो है वो टैबलेट के थ्रू या और कुछ इस तरह के मिनी टैब्स के थ्रू जो है वो मिनी कंप्यूटर्स जो आपके पास होते हैं लैपटॉप्स में, डिफरेंट आपके साथ एक्टिविटी करवाई जा रही होती है, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखें एजुकेशन के अंदर आप जैसे यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, ठीक है, तो अभी आज जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो आपको इसमें भी जो है वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। और फिर आपने कुछ जैसे कि कुछ आप मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास आगे जाके जो है कुछ इस तरह के टूल्स यूज होंगे, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज हो रहे होते हैं। तो उन स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करने के लिए आपके पास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे या रन करेंगे, दैट इज योर SPSS, और इससे मिलते जुलते जो है और आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। उन सॉफ्टवेयर को जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ साथ जो है वो
आपके पास जैसे अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपने जब अपनी कोई रिपोर्ट वगैरह की फॉर्मेटिंग करनी होती है, या आप अपनी फाइनल ईयर रिपोर्ट बना रहे होते हैं, या फाइनल प्रेजेंटेशन क्लास की जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी की जो है वो जरूरत पड़ रही होती है। तो एजुकेशन लेवल पे आपको जो है वो हर लेवल पे कंप्यूटर की जो है वो जरूरत पड़ रही होती है। अब ये तो बात होगी एज अ स्टूडेंट। एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो है वो हर क्लासेस में जो है वो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। साथ उसके जो है वो मल्टीमीडिया की क्लास में जो है वो लगा हुआ होता है, ताकि बोर्ड के ऊपर जो है वो डिस्प्ले आ रहा हो, और जो भी टीचर जो भी स्लाइड्स वगैरह है, जो भी उनका मटीरियल है, वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। फिर आपकी जो है वो कंप्यूटर की लैब्स मौजूद होती हैं, जहाँ पर आपके जो भी स्पेसिफिक टास्क होते हैं वो परफॉर्म करवाए जा रहे होते हैं। कंप्यूटर इन स्मॉल बिजनेस मेक्स बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल, अलाउ ओनर टू मैनेज। मतलब ये मेक्स बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल की क्या बात है? ये देखें, जब आपके पास जो है वो इस तरह के सिस्टम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता चल रहा होता है कि आपकी सेल्स वगैरह के किस तरह के ट्रेंड्स जो है वो बन रहे हैं। ऑलराइट, कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता चल रहा होता है बड़े अच्छे तरीके से कि आप कौन से आइटम जो है वो आपके किस तरह से, मैं पीओएस की बात की थी ना, तो पीओएस आपको ये बता रहा होता है कि आपको स्टैट्स बना के भी दे रहा होता है कि कौन से आइटम की कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, ठीक है, कौन सा आपका आइटम जो है वो कितना, मतलब कि कितना सेल हुआ है। और इसमें आपके जो है वो चोरी करने के और मतलब इस तरह दो नंबर तरीके से जो आपका डाटा जो है वो लीक हो रहा होता है, या आपकी जो सेल्स टीम है, वो कोई भी अगर आपकी शॉप में से कोई बंदा कोई चीज़ परचेज करेगा, या आप किसी से मतलब सेल कर रहे हो खुद, और कहीं से कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, तो उसका जो भी डाटा है वो बड़े मैनेजेबल तरीके से जो है वो, और बड़े सिक्योर तरीके से जो है वो सेव हो रहा होता है। तो इसमें जो है वो जो नॉर्मल जो हम पहले यूज कर रहे होते थे सिस्टम, उसमें जो है वो बहुत सारे करप्शन के जो है वो चांसेस होते थे। तो जो करप्शन के चांसेस कम हो रहे हैं, और आपके पास जो है ज्यादा मतलब के कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आपके बिजनेस में जो है वो फ्लरिश आ रहा है, और आपका बिजनेस जो है वो मोर प्रॉफिटेबल हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि ओनर अलाउ ओनर टू मैनेज, मतलब आपका जो भी एक ओनर है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से और बड़े, जैसे सॉफ्टवेयर इसी ने डेवलप करके दे दिया है पीओएस का, तो वो जो है वो बहुत उनको मतलब एक बिगनर लेवल और आसान तरीके से जो है वो समझा दिया जाता है कि किस तरह आपने इसको मैनेज करना है। तो ऑनर जो है वो मैनेज करके अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा कर सकता है। कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिजाइन प्रोडक्ट्स, असेंबली लाइंस आर ऑटोमेटेड। मतलब ये सोसाइटी की एक और एग्जांपल है कि एज ए इंडस्ट्री में कंप्यूटर कैसे यूज किया जा रहा होता है, कि आपके जो डिजाइन प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने वो सीएनसी मशीन्स की यहाँ पे एग्जांपल जो है वो फिट होती है। सीएनसी मशीन्स का आपने नाम सुना है किसी स्टूडेंट ने? चैट बॉक्स में बताएं आप। देखिए, सीएनसी मशीन क्या होती है, उसके अंदर आप जो है वो डिगबग डाटा जो है अपना सेव कर देते हैं, ठीक है, और जब आपका डाटा जो है वो उसके ऊपर सेव हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो आप जो है वो उस मशीन को रन कर देते हैं। और जब आपने रन कर दिया, तो वो सेम जो भी आपने उसको डाटा प्रोवाइड किया गया है, उस डाटा के मुताबिक वो अपने आप को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अब सीएनसी मशीन में आजकल जो है वो मेटलिस्टिक मशीन्स भी जो है वो आ रही हैं। जैसे कि आपके पास कोई स्पेशल आप पार्ट्स का काम करते हैं, कोई जैसे कि एयर जेट्स हो गए आपके, या कोई स्पेशल काइंड ऑफ कार्स हो गई, ठीक है, उसके जो है वो पार्ट्स वगैरह आप बना रहे होते हैं, और कस्टमाइज पार्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं आपके कार्स वगैरह के। और
इस तरह जो भी आपकी मशीन्स हैं उसके कुछ मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो वो सीएनसी मशीन्स के ऊपर जो है वो बन रहे होते हैं। अगर आप हाथ से उसको पहले बनाने की कोशिश करें तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है और उसमें वो तरह की एक्यूरेसी नहीं आती। लेकिन सीएनसी मशीन में आप उस डिज़ाइन को जो है वो ऑटोकैड के ऊपर एक बार डेवलप कर दें, और डेवलप करने के बाद उसकी पूरी जो डायग्राम है वो आप सीएनसी मशीन के साथ शेयर कर दें विद ऑल द डायमेंशंस। तो वो आपको जो भी एक पार्ट होगा, आपकी मोटर बाइक का पार्ट हो, आपकी गाड़ी का पार्ट हो, या आपके जो है वो अ, इस तरह कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के आप कोई पार्ट्स वगैरह बनाना चाहते हो, तो वो सीएनसी मशीन बहुत अच्छे तरीके से आपको बना के दे देती है। सीएनसी की जो है वो मैं आपको एक अभी थोड़ी सी वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छी तरीके से जो इसकी एग्जांपल समझ आ जाएगी। अच्छा, आपकी असेंबली लाइंस जो है वो ऑटोमेटेड हो जाती हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर को आप यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो भी अब देखें, दो किस्म के कंप्यूटर जो मैंने आपको बताया था ना, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अभी हमने कंप्यूटर समझ लिया, कंप्यूटर के यूजेस वगैरह देख लिए। अब देखिए दो किस्म के कंप्यूटर होते हैं। एक जो जनरल कंप्यूटर होते हैं वो नॉर्मल जो आपके पास जैसे घर पे सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक विंडोज होती है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह दें, ठीक है। उसके साथ आप जो है वो इसको इंटरलिंक कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह से। एक होते हैं स्पेसिफिक कंप्यूटर्स। स्पेसिफिक कंप्यूटर्स जो है वो आपके कंट्रोल कंप्यूटर होते हैं। जैसे आपकी मैंने बात की ना अभी, सीएनसी मशीन्स हो गई, उसके अंदर भी जो है वो कंप्यूटर मौजूद है, लेकिन वो आप उसमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं कर सकते। अब इसी तरह आपके पास जो है वो जैसे कि यहाँ बात की गई है कि असेंबली लाइंस आर ऑटोमेटेड, मतलब पहले असेंबली लाइंस जो होती थी वो असेंबली लाइन आपको पता है ना क्या होता है, जैसे एक प्रॉपर एक चैनल चल रहा होता है, ठीक है, एक प्रॉपर जो है वो कन्वेयर चल रहा होता है, और उस कन्वेयर के ऊपर जो एक प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है इनिशियल में, एट द एंड ऑफ दिस कन्वेयर वो प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे गाड़ी की आपने सुनी होगी कि कार्स की जो है वो असेंबली लाइंस होती हैं, मतलब जहाँ असेंबल्ड की जा रही होती हैं, तो वहाँ पे वो पार्ट्स डेवलप नहीं कर रहे होते, पार्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, ऑलरेडी जो है वो तमाम पार्ट्स, मतलब गाड़ी की बॉडी, गाड़ी का जो है वो डैशबोर्ड, गाड़ी की जो है वो अंदर की इनसाइड इंटीरियर का जितना सामान है, सीटें वगैरह, ये वो सब कुछ पहले से ही जो है वो मैन्युफैक्चर हुई भी होती हैं। और आपकी जो आपकी वो है असेंबली लाइन है, उसके साथ साथ जो है वो आप उसको मतलब कि असेंबल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आपकी गाड़ी का पार्ट पहुंच जाता है आप उसको असेंबल कर देते हैं। अब जब से आपकी ये जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, तो उससे जो है वो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज होना शुरू हो गई। आप जस्ट इन टाइम के ऊपर जो है वो अपने आप को मैनेज करना आपने शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ आपने जो है वो और भी बहुत सारी एडवांसमेंट है कि आप किस तरह जो है वो, जैसे कि पेंट वगैरह की बात करें, ठीक है, तो आपकी असेंबली लाइंस के ऊपर जो है वो रोबोट्स जो है वो बहुत आ गए हैं, ठीक है। और वो रोबोट्स जो है वो इंसान से जो है बहुत इफेक्टिवली जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। कंप्यूटर इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंप्यूटर कैसे यूज कर रही होती है, नेसेसरी टू ट्रैक डाटा एंड पॉपुलेशन, इसमें वही जो है वो नादरा की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स, टैक्स कैलकुलेशन एंड कलेक्शन, मतलब ये इसी एग्जाम्पल है। पुलिस ऑफिसर्स आपके जो हैं वो आपका नादरा का डाटा यूज करते हुए आपका कोई भी चालान या इस तरह की कोई भी उनके पास जो है वो कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो जस्ट आपका नादरा का जो है वो एनआईसी नंबर एंटर करते हैं तो उससे आपकी इंफॉर्मेशन के पास आ जाती है। टैक्स वगैरह की जो कलेक्शन होती है, इसकी एग्जाम्पल आपकी एफबीआर की है। अब आप देख सकते हैं कि एफबीआर ने जो अपना एक सिस्टम बनाया है टैक्स का, वो वो भी जो है वो वेब बेस्ड है। तो वेब बेस्ड जो है वो आपके पास टैक्स सिस्टम जो है बन चुका है पाकिस्तान में भी, सेंट्रलाइज, जिसको आयरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिस कहते हैं। तो इससे पहले तक आपके पास जो एफपीआर पे कलेक्शन होती थी टैक्स वगैरह की, वो मतलब मैन्युअली होती थी, उसको उसके बाद जो है वो डाटा एंटर किया जाता था आपके डेटाबेस के साथ।
लेकिन आजकल जो है वो आइरिस के थ्रू, जो एक आइरिस एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू जो है वो आपका डेटाबेस जो है वो इंटरलिंक कर दिया गया है। तो आप पाकिस्तान में कहीं पे भी मौजूद हो, ठीक है, तो आप जस्ट अपना थंब जब लगाते हैं तो आप अपने साथ जो है वो एक्सेस कर लेते हैं अपने तमाम चीज़ों को। तो आपका जो एफपीआर है वो भी जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो आपकी जितनी भी टैक्स वगैरह के मामलात हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके साथ इंटीग्रेट होके चल रही होती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर यूजर है, इसका मतलब क्या है कि जनरली जो दुनिया में आप देखें ना, तो जब भी कोई नया ट्रेंड आता है ना, कभी जब कभी जब कोई नई चीज आप इनोवेट कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसको सबसे पहले जो यूज कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट ही यूज कर रही होती है। अब जैसे आपने जो है वो देखा होगा कि किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी जो है वो आपके आप जो भी पहले सिस्टम लेके आती है, ठीक है, आर्मी यूज करती है, आप कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो आया गया था, ठीक है, तो कम्युनिकेशन जब सिस्टम लेके आए गए थे वो कौन लेकर आया था? आर्मी आपके लेकर आई थी। तो एक बार जो आर्मी ने कम्युनिकेशन सिस्टम आपको लाके दे दिया तो फिर उसके बाद जो है वो आम इंसानों के लिए जो है वो मतलब उसकी इजाज़त दे दी गई कि उसको जो है वो कुछ सर्टेन मतलब के सर्कमस्टेंसेस के साथ जो है वो और पूरा एक्सेस तो आपने अभी तक भी नहीं दिया हुआ, तो मतलब एक थोड़ा बहुत जो है वो आप एक्सेस दे देते हैं अपने सोसाइटी को ताकि वो उस चीज़ को जो है वो यूज़ कर सके। लेकिन इनिशियल जो है, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो एज अ गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो यूज़ करने के लिए बनाई जाती है। देन वी हैव कंप्यूटर यूज इन हेल्थ केयर। देखिए, हेल्थ केयर में हमने पहले ही बात की थी, ठीक है। हेल्थ केयर के अंदर कंप्यूटर, जैसे आप देखें कि आजकल किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो कितने मतलब कि आजकल आम आपको पास जो है बिल्कुल नॉर्मल आपके पास जो है यूज होते हुए दिख रहे होते हैं। अब बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होते हैं? जैसे कि ब्लड प्रेशर मशीन्स जो हैं, ठीक है, देन यू हैव अ शुगर टेस्टिंग मशीन्स, फिर आपका जो है वो और भी आजकल जितना भी आपका है इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उसका ईसीजी और भी तमाम चीज़ें जो है वो पहले मैनुअली चेक की जा रही होती थी, अब जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से जो है वो चेक की जा रही होती हैं। और हेल्थ केयर के अंदर आपके पास जो है वो डेटाबेस भी यूज़ हो रहा होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं रिसेप्शन में, तो आप किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वो आपके पास रिसेप्शन में आपका पूरा डाटा जो है अपने पास सेव कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं उनके पास आएँ या आपका अपॉइंटमेंट हो, तो आपसे जो है वो वाया ईमेल या एसएमएस के थ्रू जो है वो आपसे इंटरलिंक कर सकें और आपका जो भी अपॉइंटमेंट है उसको सेव कर सकें। अच्छा, उसमें क्या हुआ, रेवोल्यूशनलाइज़ हेल्थ केयर, मतलब आपकी जो हेल्थ केयर है उसके अंदर जो है वो रेवोल्यूशन आ गया कि पहले जो है वो इस तरह के मशीन्स जो है वो एक्सरे मशीन और इस तरह की चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं थी ज़्यादा, ठीक है। एमआरआई और जो आपकी आजकल बहुत एडवांस किस्म की जो है वो बायोमेडिकल मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। वो इस तरह पहले मौजूद नहीं थी। जब से वो आई हैं तो आपके हेल्थ केयर में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रेवोल्यूशन आ गया है। न्यू ट्रीटमेंट पॉसिबल, अब जैसे लेज़र ट्रीटमेंट्स जो आजकल हो रही हैं, ठीक है, वो पहले जो है वो पॉसिबल नहीं थी। और फिर ये स्टंट्स वगैरह की जो आपके पास ट्रीटमेंट है, जो आपके वॉल्स वगैरह जो है वो हार्ट के जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो थ्रू स्टंट्स जो है वो आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं और ट्रीट कर रहे होते हैं। स्केजुलिंग ऑफ पेशेंट हैज़ इम्प्रूव्ड, मतलब पेशेंट्स की जो स्केजुलिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ मेडिसिन इज सेफर, मतलब कि आपके पास जो भी आपका जो तरीक़ेकार है मेडिसिन को डिलीवर करने का, तो वो बहुत सेफ हो गया कंप्यूटर के आने से। कि आपको मैंने बताया था ना कि फार्मास्यूटिकल जो है वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऐप के थ्रू यूज़ कर रही होती है, और उसमें जो है वो आपका डाटा जो है वो शेयर किया जा रहा होता है विद कंपनी एंड विद द ऑर्डर जिसने ऑर्डर किया है।
तो आप बड़े सेफ तरीके से देख सकते हैं कि आपने जिस जगह जो आपने ऑर्डर किए थे, तो आपको उन्हीं जगहों पे जो है वो मेडिसिन जो है वो आपकी पहुंच चुकी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो ऑर्डर तो लिखवा दिया बुकर ने, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो उस जगह पे नहीं पहुंची। ठीक है। तो ये पीओएस और ये तमाम चीज़ों को डिलिंक करके जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जाता है। सॉफ्टवेयर से जो है वो आपका अ, जो भी डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे आप शेयर भी कर सकते हैं, और आप जो है वो बड़े सेफ तरीके से अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका ट्रैकिंग सिस्टम है, तो उस ट्रैकिंग सिस्टम से आपको पता चल जाता है आपकी कार जो है वो, जो भी आपकी सप्लाई चेन में आपकी जो है फ्लूइड सिस्टम आपका चल रहा है, जो आपका जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो वो जो है ऐसा तो नहीं है कि काफी देर तक कई जगह पे रुके हुए हों, या मतलब कई जगह से जो है वो आपकी प्रोडक्ट की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिली के दौरान उस प्रोडक्ट को कहीं उतार के कोई और दूसरा प्रोडक्ट उसमें लोड करके जो है वो बेचा जा रहा हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो आप अपनी ट्रैकिंग कंपनी के साथ जो है वो मिल बांट के इसको इंश्योर करते हैं कि सेफ तरीके से आपका तमाम प्रोडक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे और प्रॉपर पॉइंट पे जो है वो पहुंच सके। स्केजुलिंग ऑफ पेशेंट इम्प्रूव की आपको एग्जांपल दी थी। जैसे कि आपके पास आगा खान है, आगा खान में आप देखें कि आपकी स्केजुलिंग जो है वो बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट और प्रॉपर तरीके से की जा रही होती है। इवन कि आपके अगर डॉक्टर जस्ट इन केस जो है वो मौजूद ना हो और आपने अपॉइंटमेंट लिया वो, तो आपको जो है वो उसी वक्त उनकी कॉल आ जाती है, और पहले मैसेज या कॉल आ जाती है, वो बता देते हैं कि ये डॉक्टर मौजूद नहीं है जिनके साथ अपॉइंटमेंट था, लेकिन उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव डॉक्टर्स हैं, ये अगर आप चाहते हैं तो आपको उनसे मतलब अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, तो इट्स अप टू यू। तो ये जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो इम्प्रूव कैसे हो गई, कंप्यूटर के इस्तेमाल के साथ जो है वो इम्प्रूव हो गई। तो हमने जो है वो कंप्यूटर के यूजिंग देखे हैं। तीन तरह के कंप्यूटर यूज फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, कंप्यूटर यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर यूज फॉर सोसाइटी। और उसके अंदर सब ऑर्डिनेट्स भी हैं जो देखें, और हर किसी की जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। ओके।